वॉइस चैप्टर के वीडियो के इस भाग में हम लोग आज जो है वह प्रिंसिपल क्लॉज, दैट और नाउन क्लॉज से स्टार्ट करेंगे। ऐसे वाक्यों में नाउन क्लॉज का वर्ब रहता है और वह पैसिव वॉइस में वह यूज़ किया जाता है। यानी एक्टिव, यानी कहने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में जो प्रिंसिपल क्लॉज रहता है वह तो रहता ही है, उसके बाद जो नाउन क्लॉज का जो भाग का वह वर्ब होता है वह सिर्फ रह जाता है, बाकी भाग लुप्त हो जाता है। जैसे कहते हैं कि ही वांट्स दैट ही शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए ग्रेट लीडर। ऐसे वाक्यों का जो पैसिव रूप में होगा उसमें होगा ही वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए गुड लीडर जो है वह हट जाएगा, इसमें बाकी भाग इसका हट जाता है। ये कहने का अर्थ है कि प्रिंसिपल क्लॉज के बाद टू बी लगेगा और वर्ब का तीसरा रूप होगा। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, ही वांट्स दैट ही शुड बी रिवार्डेड। इसका पैसिव वॉइस होगा ही वांट्स टू बी रिवार्डेड। दूसरा उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है वह है ही लाइक्स दैट ही शुड बी ट्रीटेड एज एन IAS। तो इसका पैसिव रूप होगा ही लाइक्स टू बी ट्रीटेड एज एन IAS। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है, शी डिज़ायर्स दैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड बाय ऑल। तो इसका पैसिव होगा शी डिज़ायर्स टू बी रिस्पेक्टेड। और एक्टिव में कहेंगे ए लीडर वांट्स दैट ही शुड बी रिगार्डेड इन हिज एरिया। तो इसका पैसिव रूप होगा ए लीडर वांट्स टू बी रिगार्डेड इन हिज एरिया। ऐसे वाक्यों में वॉइस चेंज में जो है इन नियमों की सहायता लेनी होती है। वह नियम है, नाउन क्लॉज में दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का लोप हो जाता है और वर्ब के बाद टू बी के बाद वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज के होने पर जब नाउन क्लॉज हो तो उसमें किस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद है जो पैसिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट के होने पर वह एक्टिव टू पैसिव किस प्रकार से बनाया जाएगा। वह एग्जाम्पल इस प्रकार से है, पीपल मेड हिम सेक्रेटरी। तो इसका पैसिव होगा ही वाज मेड सेक्रेटरी। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं कि वी इलेक्टेड राहुल कैप्टन, तो इसका पैसिव होगा राहुल वाज इलेक्टेड कैप्टन। अगर यह कहते हैं कि दे डिड नॉट अवार्ड हिम पद्मश्री, तो इसका होगा ही वाज नॉट अवार्डेड पद्मश्री। अगर यह कहते हैं एक्टिव में कि वी मेड हर क्वीन, तो इसका पैसिव होगा शी वाज मेड क्वीन। अगर एक्टिव में कहते हैं आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तो इसका पैसिव होगा ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट। तो इस प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस में एक्टिव टू पैसिव में बदलेंगे, जिसमें कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट होगा। अब है पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब। यदि एक्टिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या वर्ब का प्रयोग हो तो उक्त वर्ब को पैसिव बनाते समय प्रयुक्त जो है प्रीपोजिशन या एडवर्ब को लुप्त नहीं किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है एक्टिव फॉर्म में सेंटेंस इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट
तो पैसिव में भी जब बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का तीसरा रूप V3 और प्लस प्रीपोजिशन या एडवर्ब या उसके बाद जो है कहने का अर्थ है कि V3 लगाने के बाद वह प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिकल लगाएंगे। तो एक्टिव टू पैसिव जो कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। एक्टिव में जो एग्जाम्पल होगा आई लुक आफ्टर माई फादर, तो इसका पैसिव होगा माई फादर इज लुक्ड आफ्टर बाय मी। एक्टिव में अगर सेंटेंस कहते हैं वी मस्ट लुक फॉर द वॉच, वी मस्ट लुक फॉर द वॉच, इसका पैसिव होगा द वॉच मस्ट बी लुक्ड फॉर। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहते हैं दे थ्रू अस आउट, दे थ्रू अस आउट, तो इसका पैसिव रूप होगा वी वेयर थ्रोन आउट। अगर यह कहते हैं एक्टिव में नो वन ऑब्जेक्टेड, नो वन ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, नो वन ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, तो इसका पैसिव रूप होगा माई प्रपोजल वाज नॉट ऑब्जेक्टेड टू। यह टू जो है वह लास्ट में हो जाता है तो वह चेंज हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि जैसे सेंटेंस रहे नो वन ऑब्जेक्टेड टू माई प्रपोजल, तो इसका पैसिव होगा माई प्रपोजल वाज नॉट ऑब्जेक्टेड टू। अगला एग्जाम्पल है मदर्स ब्रिंग अप चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन आर ब्रॉट अप बाय मदर्स। अगर यह कहते हैं कि द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर, तो पैसिव में होगा द मैटर वाज इंक्वायर्ड इनटू। अगर एक्टिव में कहते हैं सेंटेंस वी मस्ट लिसन टू आवर पेरेंट्स, तो इसका पैसिव होगा आवर पेरेंट्स मस्ट बी लिसन्ड टू। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह पैसिव वॉइस में वर्ब ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद जो है वह प्रीपोजिशन या एडवर्ब होने पर उसका यूज़ हम लोग पैसिव में भी लास्ट में करते हैं। अब है नो यूज़ ऑफ बाय विथ सम पैसिव वर्ब्स। कुछ पैसिव वर्ब के साथ बाय का प्रयोग नहीं होता है। एजेंट के पहले बाय के बदले अन्य सूटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आई नो हिम, तो इसका पैसिव होगा ही इज़ नोन टू मी। एक्टिव में अगर कहते हैं कि शी प्लेज्ड मी, तो इसका होगा आई वाज प्लीज्ड विथ हर। एक्टिव में अगर कहते हैं द नोवेल वाज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, द नोवेल हैज़ इंटरेस्टेड मी वेरी मच, तो इसका पैसिव रूप होगा आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन द नोवेल। इसमें सूटेबल प्रीपोजिशन को लगा करके हम लोग उसका जो है पैसिव बनाएंगे। जैसे एक्टिव में सेंटेंस अगर कहते हैं हिज बिहेवियर डिसअपॉइंटेड मी, तो इसका पैसिव रूप होगा आई वाज डिसअपॉइंटेड एट हिज बिहेवियर। अगर एक्टिव में सेंटेंस है इस प्रकार से कहते हैं कि द पेशेंट कंडीशन अलार्म्ड मी, तो इसका पैसिव रूप होगा। एक्टिव में अगर कहेंगे द पेशेंट्स कंडीशन अलार्म्ड मी, तो इसका पैसिव रूप होगा आई वाज अलार्म्ड एट द पेशेंट्स कंडीशन। तो इस प्रकार से हम लोग पैसिव में अब है पैसिव में बाय की जगह पर दूसरे सूटेबल प्रीपोजिशन इस प्रकार से प्रयोग में लाए जाएंगे। एस्टोनिश्ड एट, जो कहते हैं एस्टोनिश्ड एट कंपेयर टू
dissatisfied with, prepared for, amazed at, disinterested in, displeased with, quarrel with, addicted to, disgust with, knocked at, satisfied with, annoyed at, depended on, listened to और सरप्राइज्ड एट, ये सभी जो हैं वह यूज़ में आते हैं। इसके बाद है डबल पैसिव। कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार से होते हैं जिसमें कि पैसिव में चेंज किया जाता है प्रत्येक वाक्य जो है दो या दो से अधिक क्लॉज जिसमें होते हैं जिन्हें पैसिव में चेंज किया गया है। जैसे सेंटेंस है कि जिसमें द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, इसका पैसिव होगा थीव्स वेयर अरेस्टेड एंड दे वेयर सेंट टू जेल। कहते हैं द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट देम टू जेल, तो इसका होगा द थीव्स वेयर अरेस्टेड एंड दे वेयर सेंट टू जेल। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है द शी रोट ए लेटर एंड पोस्टेड इट, तो इसका पैसिव होगा ए लेटर वाज रिटन एंड इट वाज पोस्टेड बाय हर। तो यह दो भाग में होगा इसका। अगला एग्जाम्पल है कि द thief broke into the house and took away the ornament, तो इसका पैसिव रूप होगा द हाउस was broken into and the ornaments were taken away। एक्टिव में अगर सेंटेंस होगा इस प्रकार से he read the letter and tore it, तो इसका पैसिव होगा द लेटर वाज रीड एंड इट वाज टोर्न बाय हिम। अगर एक्टिव में सेंटेंस कहें कि वी इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही कुड नॉट सेल द लैंड बिकॉज हिज फादर हैड ऑलरेडी सोल्ड इट, तो इसका पैसिव रूप होगा ही वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द लैंड कुड नॉट बी सोल्ड बिकॉज इट हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड बाय हिज फादर। तो इस प्रकार से वाक्य में एक दो से अधिक क्लॉज होने पर उसके जो एक्टिव टू पैसिव रूप हैं वह इस प्रकार से बनाए जाएंगे। जैसे यह एग्जाम्पल है कि द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स एंड सेंट देम टू जेल, तो इसका पैसिव रूप होगा द थीव्स वेयर अरेस्टेड एंड, इसके बाद जो है दे वेयर साइलेंट भी रह सकता है, दे वेयर यूज़ करना जरूरी नहीं है लेकिन ब्रैकेट में दे देंगे दे वेयर सेंट टू जेल। तो इस प्रकार से हम लोग जो है वह डबल पैसिव वाले फॉर्म को का यूज़ करेंगे और उसे बनाएंगे। इसके बाद में है कि क्वासी पैसिव वर्ब्स जो है उसका यूज़ कैसे करें। क्वासी पैसिव वर्ब्स या ट्रांजिटिव वर्ब्स पैसिव इन सेंस, कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनका रूप एक्टिव वॉइस की तरह मालूम पड़ता है लेकिन अर्थ पैसिव वॉइस की तरह होता है। ऐसे वर्ब्स को क्वासी पैसिव वर्ब्स या मिडिल वॉइस कहते हैं। ऐसे वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होता है जब वह उस वर्ब के सब्जेक्ट का गुण बतलाता है, परंतु जब उस वर्ब का ही गुण बताया जाए तब वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं। जैसे कहते हैं द बॉल
फील्स हार्ड, तो इसका मतलब निकलता है द बॉल इज़ हार्ड व्हेन इट इज़ फेल्ड। अब इसे इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। तो कहते हैं कि द सोफ़ा फील्स सॉफ्ट, तो इसका मतलब निकलता है द सोफ़ा इज़ सॉफ्ट व्हेन इट इज़ फेल्ड। और कहते हैं कि दिस फ्रूट टेस्ट्स स्वीट, तो इसका मतलब निकलता है दिस फ्रूट इज़ स्वीट व्हेन टेस्टेड। रोज स्मेल्स गुड, तो इसका मतलब निकलता है कि रोज इज़ गुड व्हेन स्मेल्ड। तो इस प्रकार से जो है वाक्य में वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये एडजेक्टिव वाक्य में सब्जेक्ट का गुण बतलाते हैं। यहाँ एडजेक्टिव की जगह पर एडवर्ब का प्रयोग करना एकदम गलत होगा, क्योंकि जो है वाक्य का कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे यह पता चलता है कि क्वासी पैसिव यानी कहने का अर्थ है कि जब सब्जेक्ट का गुण बतलाया जा रहा है तो वहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ किया जाएगा, और वह उससे मतलब भले ही कुछ निकलता हो लेकिन वहाँ पर एडजेक्टिव का ही यूज़ करेंगे कहते हैं। तो क्वासी पैसिव वर्ब्स के बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब प्रयुक्त होता है वह वाक्य के अर्थ पर निर्भर करता है। अतः अब हम लोग इन वाक्यों को देखें। जैसे कहते हैं द पोएम रीड्स वेल, तो इसका मतलब होता है द पोएम साउंड्स वेल व्हेन इट इज़ रेड, तो यहाँ पर यह वर्ब के रूप में बतला रहा है। जैसे कहते हैं द बैग सेल्स ब्रिस्कली, तो इसका मतलब होता है तो द बैग इज़ परचेज्ड बाय मैनी व्हेन इट इज़ सोल्ड। तो इस प्रकार से वर्ब के बाद एडवर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, और एडजेक्टिव का यहाँ पर प्रयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ब का गुण बतलाया जा रहा है। इसलिए जब वर्ब का गुण बतलाया जाता है तब वहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब सब्जेक्ट का गुण बतलाया जाता है तो वहाँ पर हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर वर्ब का गुण बतलाया जा रहा है वहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग करना गलत होगा। जिस प्रकार से अगर सब्जेक्ट का गुण बतलाया जा रहा है वहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग करना गलत है, उसी प्रकार से जहाँ पर वर्ब का गुण बतलाया जा रहा है वहाँ पर एडजेक्टिव का भी प्रयोग करना गलत होता है। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि सभी वाक्यों में सभी ट्रांजिटिव वर्ब अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ होते हैं। अब कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब पर हम लोग विचार करेंगे जिनका ना कोई कॉम्प्लीमेंट है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट ही स्पष्ट रहता है, फिर भी वर्ब रूप में एक्टिव लेकिन अर्थ में पैसिव होते हैं। जैसे कहते हैं ड्रम्स आर बीटिंग, गन्स आर फायरिंग, बुक्स आर प्रिंटिंग, ए कैस्टल इज बिल्डिंग। तो यह सब जो हैं वह होते तो एक्टिव हैं लेकिन यह मीनिंग से पैसिव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस में कहते हैं कि पैसिव वॉइस टू एक्टिव में जिस तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक उसके उल्टे पैसिव वॉइस को एक्टिव में भी चेंज किया जा सकता है। पैसिव वॉइस में एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो अपनी ओर से कोई भी सूटेबल एजेंट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे नीचे उदाहरण देखें द टाइगर इज़ किल्ड बाय हंटर, तो यहाँ पर होगा एक्टिव में द हंटर किल्स द टाइगर। ए बुक इज़ बीइंग रिटन बाय मी, तो यहाँ पर इसका एक्टिव में होगा आई एम राइटिंग ए बुक। तो इस प्रकार से हम लोग
जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि वह एक्टिव टू पैसिव चेंज किया, वैसे ही पैसिव टू एक्टिव में जो सब्जेक्ट चुनना हो वह हम लोग अपने अनुसार से सूटेबल सब्जेक्ट को हम लोग चुन सकते हैं और उसे भरेंगे। तो इसमें जैसे कहते हैं, एक दो और उदाहरण ले लें। शुगर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, तो कहते हैं वी या पीपल यूज शुगर फॉर मेकिंग स्वीट्स। फिर कहते हैं द बैंक हैड बीन लूटेड, तो इसमें हम लोग अपने मन से भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे रॉबर्स लूटेड द बैंक, क्योंकि बैंक को रॉबर ही, डकैत सभी लूट सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर रॉबर्स का यूज़ किया जाएगा। कहते हैं ही विल बी इलेक्टेड लीडर्स, तो तो वह नेता चुना जाएगा। तो कहते हैं पीपुल, वी कह सकते हैं, पीपुल कह सकते हैं, या दे ले सकते हैं, कहेंगे विल इलेक्ट हिम लीडर। तो इस प्रकार से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसी प्रकार से आगे जो उदाहरण है वह इंट्रोगेटिव में है, इस प्रकार से कि वाज शी हेल्प्ड, तो कहेंगे डिड दे हेल्प हर। तो इस प्रकार से हम लोग अपने मन से भी बना सकते हैं इसमें। और जैसे कहेंगे शुड इट बी डन, तो कहेंगे शुड वन डू इट। तो आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम, तो इसका होगा ही लुक्स आफ्टर मी, लाइक दैट। हम लोग इस तरह से पैसिव टू एक्टिव भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे अपनी सुविधा के अनुसार से। मेरे वॉइस के इन सारे वीडियोस को आप सीरियल वाइज देखेंगे, क्योंकि एक क्रम से मैंने बनाया है और इसमें सारे टर्म्स मैंने अपलोड किए हैं। इन टर्म्स को समझे और इसका यूज़ इंग्लिश ग्रामर में वॉइस को चेंज करने में इसका निश्चित रूप से करें। यह आपके इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा करेगा और इसे समझें और इसे फ्लुएंटली बोलें। धन्यवाद।